सर आपने ऐप से क्यों हटा दिया? वो चल नहीं रहा है बेटा, एक्चुअली वो काफी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर आधों का हो पाएगा, आधों का नहीं हो पाएगा, इसलिए उधर मैंने बंद किया, हम इधर स्विच कर रहे हैं। सिर्फ आज के लिए एक बार स्विच कर लेते हैं ताकि कल तक सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके सर। हम्म। अच्छा ऐप बनाया सर आपने। थैंक यू। चलो जल्दी, जो बच गया, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, सो चलिए अब शुरू तो कर ही देते हैं। अब ज़्यादा वेट नहीं होगा हमसे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन आई वुड लाइक टू थैंक कृषा एंड महक फॉर देयर सपोर्ट। हमें नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर का स्टडी मटेरियल उन्होंने पीडीएफ बना के सेंड किया है। ओनली महक, एक्चुअली मैंने कृषा को बोला था। ओके, सो आई वुड लाइक टू थैंक महक, एंड मैं आप सबको भी बोलूंगा कि एक थैंक यू मैसेज महक के लिए लिख दीजिए प्लीज। सो बिकॉज उन्होंने मुझे हेल्प किया है, दैट एक पीडीएफ मुझे बना के दिया है फॉर दिस एडमिशन चैप्टर। एंड वंस अगेन महक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। सो उस हिसाब से दो जगह पे मैंने ये स्टडी मटेरियल शेयर किया है, अगर आपको देखना है। पहला मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, एंड सेकंड मैंने अपने ऐप के ऊपर, पहला अपने ऐप के ऊपर जहाँ पे स्टडी मटेरियल के हेड में आपको मिल जाएगा। दूसरा व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किए हैं 5 पीडीएफ, ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, आपको वहां से भी मिल जाएंगे। ओके, सो जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है मेरे लिए, महक ने। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिशन जहाँ से हमने लेफ्ट किया था, आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 10 हमारा लास्ट था। सी, ओके, सो so we have to start with illustration number 11.
ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखते हैं. देखिए क्या है. A and B are partners. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Okay. So AB ratio is 3:2. C is admitted into the partnership. The new profit sharing ratio among A, B and C is 5:3:2. Sacrificing ratio find कर सकते हो. Can you find out sacrificing ratio? बहुत easy है. How do you find sacrificing? So sacrificing ratio is old minus new. A का old ratio 3/5, A का new ratio 5/10. Okay. Start finding the sacrificing ratio fast. Come on. LCM आएगा 10. 5 2s are, that is 6 minus 5/10. It is 1/10. B का 2/5 minus 3/10. 4 minus 3/10. That is 1/10. Okay. So the sacrificing ratio is 1/10, 1/10, that is equal. अच्छा, C कितना sacrifice कर रहा है? सर आपने इसमें 3/5 क्यों लिखा है? सॉरी राइट है, सॉरी. हाँ, 3:2 है ना ओल्ड रेशियो, 3/5. हाँ वो सर मैंने गलत लिखा, सॉरी. तो द पॉइंट इज, मैं क्या बोल रहा था, यस, सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है भाई. सी क्वेश्चन क्यों गलत है? क्योंकि सी तो नया पार्टनर है, वो सेक्रीफाइस कर नहीं रहा है, वो सिर्फ गेन कर रहा है. ओके, सो योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1/10, 1/10, मतलब इक्वल 1:1. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये. वैसे तो ये पिछले चैप्टर का, लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन था. नाउ लेट अस मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 12. रीड करते हैं. एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5. एक्स एंड वाई 7:5. दे एडमिटेड जेड, हु दे एडमिटेड जेड, ओके, जेड को एडमिट किया. हु अक्वायर 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई. वर्ड क्या यूज किया है? फ्रॉम. और फ्रॉम आता है तो हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट माइनस करते हैं. वेरी गुड. सो एक्स के पास कितना था? एक्स के पास था 7/12. उसमें से एक्स ने कितना दिया? 1/12. एक्स के पास कितना बचा? 6/12. वाई के पास क्या था? वाई के पास था 5/12. वाई ने कितना दिया? वाई ने दिया 1/6. एलसीएम यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे तो इक्वल ही था, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 2 से. दैट इज 6 2 12 होगा. सो इट इज 5 minus 2/12, दैट इज 3/12. ये वाई का नया रेशियो. और जेड को क्या मिला? तो भाई जेड को एक्स से मिला 1/12, वाई से मिला 1/6. अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा. 6 2s are 1 plus 2/12, that is 3/12. New ratio x y z 6 3 3, that is 3 1 1. सर 2:1:1 आएगा ना? 2 1 1. Clear? So next question is 13th. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3.
A and B, the ratio is 5:3. A surrenders 1/20 of his share. The word is of. Of में हम क्या करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन हम माइनस करते हैं, है ना. एंड बी सरेंडर्स 1/24 ऑफ हिज शेयर. ओके, सो ए के पास था 5/8. ए ने कितना दिया, ए ने दिया 1/20. मल्टीप्लाई कीजिए. ए के पास क्या बचा, सो ए के पास था 5/8, उसमें से उसने दिया 5/160. एलसीएम लेना पड़ेगा. 100 minus 5/160, it is 95/160. This is A का न्यू शेयर. नाउ अबाउट बी. बी के पास था 3/8. बी ने कितना दिया, बी ने दिया 1/24. माइनस कीजिए, एलसीएम लेना पड़ेगा. 8 3s that is 3 3s 9. 9 minus 1/24, it is 8/24. ये है बी का न्यू शेयर. ओके, नाउ अबाउट सी. सी को क्या मिला, तो सी को ए के पास से मिला 5/60. बी के पास सर एक मिनट. हाँ, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें भी बी में भी. एरर मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, सॉरी. सो बी के पास था 3/8. इसमें से इज गिविंग 1/24 इंटू 1/24. कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 192. 3/192. सो बी के पास बचा 3/8 माइनस 3/192. तो एलसीएम लेना होगा. 192 का एलसीएम आएगा 8 इंटू 24, 72 माइनस 3/192, that is 69/192. ओके, नाउ अब पार्ट के सी के पास क्या आया, तो जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया वो पूरा सी को मिल जाएगा. ओके, that is C got 5/160 plus 3/192. अब चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो. इसको आप कर सकते हैं 1/32 और आप इसको कर सकते हो 1/64. ओके, ये आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. नाउ आपको इनके एलसीएम इक्वल करने होंगे. दैट इज 32 इंटू 2, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 + 1/64, दैट इज 3/64. नाउ द पॉइंट इज कि अब कैलकुलेशन कैसे करें, इतने सारे बड़े बड़े फिगर्स हैं. ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, अब इन फिगर्स को छोटा भी कर सकते हैं. छोटा करके इक्वल लेवल पे ले आएंगे तो भी आ जाएगा. ओके, सो ए बी सी. ए के पास है 95/160, बी के पास है 69/192 एंड सी के पास है 3/64. तीनों के बेस इक्वल करने होंगे आपको, तो या तो आप इनको छोटा कर लीजिए फिर इनके बेस इक्वल कर लीजिए. 196. मैंने कुछ मिस्टेक की नहीं. 92 92 92, ठीक है, कैसे जाएगा. Can make it 19/32 32 is to 20. हाँ, 32. 3 to 32
is to 23/64. 23/64 64 और उसका भी 3/64 ही रहेगा। 3/64 और सर इंटू 2 कर सकते हैं ना फर्स्ट वाले में अपन। क्या ये 19 दोनों है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, सो ये हो जाएगा 38/64, 23/64, 3/64. So new ratio A, B, C. 38:23:3. सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप चाहो तो ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल लीजिए, ओके। वरना अगर आप देखेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये रहा 5/160 और 3/192, इन दोनों का भी आप रेशियो बनाएंगे, तो जब रेशियो बनाएंगे तो लगभग वही बैठेगा, ओके। वरना ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो रेशियो मिल जाएगा। डन, समझ आ गया सबको? बोलिए व्हाट अबाउट अदर्स? एक का रिप्लाई आया अभी तक मेरे पास। सर हो गया, लेकिन एक सेकंड रुको। हाँ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 आएगा ना? सैक्रिफाइसिंग 2:1 आएगा, करेक्ट है। ओके सर। डन, चलिए नेक्स्ट। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13th हो गया। 14th, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. This is illustration number 14. X and Y are partners, the ratio is 3:2. They admitted Z into the partnership who gets 1/4. देखिए बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसको समझना। क्लियर ऐसा बोला है, दे एडमिटेड Z into the partnership who gets 1/4 of his share from X. इसका मतलब क्या? सर 1/4 उसको हम x में से मल्टीप्लाई करके बाद में माइनस करेंगे। उसका मतलब ऐसा है कि जितना X को शेयर मिलना चाहिए उसका 1/4 जो है ना, सॉरी जितना Z को शेयर मिलना चाहिए उसका 1/4, उसके शेयर का 1/4 वो X से ले रहा है। एंड 3/16 फ्रॉम Y, 3/16 मतलब Y को ऐसा नहीं बोला कि जो 3/16 शेयर है वो सीधा Y से ले रहा है। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को समझ जाओगे तो सॉल्व करना बहुत इजी है। सबसे पहले शुरुआत ऐसे करेंगे, लेट अस अज्यूम कि अगर उसका Z का टोटल शेयर 1 होता तो 1 का 1/4 दैट इज, अगेन हमें पता ही है। सर एक बार क्वेश्चन वापस समझाओ ना, आपने क्या बोला? समझो, ऐसा बोला है कि X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted Z into the partnership. Okay, Z को admit किया
who gets 1/4 of his share from X. मतलब इसका जो शेयर है ना, इसका शेयर, आपको बोला नहीं है कि Z को मिल कितना रहा है। अब तक के जो हमने क्वेश्चन पढ़े ना, उसमें क्लियर बोल दिया था कि भाई Z जो है वो 1/4 ले रहा है, 2/4 ले रहा है, 1/12 ले रहा है, 1/6 ले रहा है, ऐसा क्लियर बोल दिया था। बट इस क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला, आपको ऐसा बोला है कि Z जो है ना, वो इसको जितना मिल रहा है ना, उसका 1/4, मतलब Z को जो मिल रहा है उसका 1/4 X से लेगा, है ना। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोलूं कि अगर ये 1/4 इसके शेयर का 1/4 X से ले रहा है, तो Y से कितना लेगा, बचा हुआ शेयर। अच्छा, कितना बचा, 3/4 बचा। समझो, अगर Z का टोटल शेयर 1 होता, उसका 1/4 वो X से ले रहा है, तो वो Y से कितना लेगा, जो बचा हुआ शेयर है वो कितना बचा है, दैट इज 3/4। अब आपको यहाँ पे क्लियर बोल दिया 3/16 फ्रॉम Y, मतलब ये जो Y से है ना, वो 3/16 ले रहा है। So, can I say that 3/4 is 3/16? And the answer is yes. ये जो 3/4 शेयर है वो कितना है, वो 3/16 है। तो कैन यू फाइंड 1/4? ओके, फिर से वापस से समझो, X and Y पार्टनर्स है, रेशियो 3:2। ओके, दे एडमिटेड Z। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन में क्लियर ऐसा बोला है दैट Z का जो शेयर है ना, इसका Z को जो शेयर मिलना चाहिए, है ना, समझो Z को 100 रुपए मिलने चाहिए। अब उस 100 रुपए में से 1/4 वो किससे ले रहा है, X से। 1/4 वो किससे ले रहा है, X से। बट ये शेयर कितना है, ये कितना, कुछ नहीं बोला, बट ऐसा सीधा बोल दिया कि भाई Y से जो है ना, वो 3/16 ले रहा है। नाउ अगर ये शेयर 1/4 है, तो जो बचा हुआ शेयर है वो Y से ले रहा है। अच्छा, तो बचा कितना, तो बचा 1 - 1/4, दैट इज 3/4। और कैन आई से दिस 3/4 इज 3/16, है ना। तो आप चाहो तो डायरेक्ट रेशियो बना लो या इक्वेशन रख लो, आंसर आ जाएंगे अपने आप ही। तो बेटा 3/4 इज 3/16 ना, क्योंकि जो बचा 1/4 ये X से ले रहा है, तो बचा कितना शेयर, अगर ये इसके शेयर का, आप अपने शेयर का 1/4 X से ले रहे हो, तो जो बचा हुआ शेयर है वो Y से ले रहे हो, और आपको बोल दिया कि भाई Y से तो हम 3/16 ले रहे हैं, तो कहना ही से कि 3/4 इज 3/16। तो अगर 3/4 3/16 है, तो आपको उसका रेशियो फाइंड करना है, तो 1/4 कितना होगा। ओके, नहीं तो अपने देसी इक्वेशन भी आप रख सकते हो, दैट इफ 3/4 इज 3/16, तो 1/4 पे कितना। ये फॉर्मूला हमेशा काम करता ही है। इफ 3/4 इज 3/16, तो 1/4 पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3/16 डिवाइडेड बाय 3/4। कितना होगा, 64, रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 3/64 मल्टीप्लाई बाय 4/3। सर 3/16 ही आएगा। 1/16 आएगा। 1/16। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको आ जाएगा। किया क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, वरना मैं वापस से करके बताता हूँ। देखो क्या किया, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दैट इफ
3/4 is 3/16, तो 1/4 पे कितना? हाँ सॉरी सर, मैंने वैल्यू ही गलत डाली। तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, दैट इज 3/16 मल्टीप्लाई बाय 1/16 आएगा। हाँ 4 अपॉन 3/4। तो ये आप सॉल्व करेंगे, चाहो तो इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर रख लो तो भी आंसर वही आ जाना है। अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3/16 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3, आंसर विल बी 1/16। सो x से ले रहा है 1/16, y से ले रहा है 3/16। अब आपको मिल गया आपका आंसर। कैसे लाना है? वर्ड यूज इज फ्रॉम, तो सीधा माइनस कर लीजिए। x के पास कितना था? x के पास था 3/5। x कितना दे रहा है? x दे रहा है 1/16। y के पास था 2/5, y दे रहा है 3/16। एलसीएम ले लीजिए, 5/16 16 5 48 माइनस 5/80, 32 माइनस 15/80। It is 43/80. सेवेंटी 17/80। और z is getting how much? 1/16 plus 3/16, it is 4/16, and equal करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, that is 20/80. so x y z 43:17:20. Clear? हाँ सर। Okay. What happened, Mahek? कोई डाउट? Okay. So illustration number 15. Okay. कोमल एक बार वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए. The point was x and y sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted z. अब ऐसा बोला है z will take 1/4 of his share. जितना z को मिलना चाहिए उसका 1/4 वो x से ले रहा है, बट कितना है वो नहीं बोला है. जितना भी z को मिलेगा उसका 1/4 वो x से ले रहा है ना. और ऐसा बोला है कि भाई y से वो 3/16 ले रहा है. तो एक अपन चीज इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इसका टोटल शेयर 1 होता, जिसका 1/4 वो x से ले रहा है, तो बचा कितना शेयर? ऑब्वियसली 3/4. और आपको ये तो बोला हुआ है कि y से कितना ले रहा है, तो कैन वी मेक assumption that 3/4 is 3/16, तो 1/4 पे कितना? if 3/4 is 3/16 तो 1/4 पे कितना? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. कितना आएगा? 1/16. ओके. सो 1/16 वो किससे ले रहा है? x से. तो अगेन अभी हमने क्या कर लिया? फ्रॉम बोला है, x के पास था 3/5, उसमें से वो दे रहा है 1/16, तो न्यू रेशियो आ गया. y के पास था 2/5, वो दे रहा है 3/16, उसका रेशियो आ गया. z को मिल रहा है इससे 1/16, इससे 3/16, टोटल हो गया 4/16. अच्छा, इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट बिकम्स 20/80. नाउ द न्यू रेशियो इज 43, 17 और 20. क्लियर?
सबको क्लियर हो गया बेटा? Okay. So the next question is illustration 15. A, B, and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 6:3:1, and they admitted D into the partnership with effect from 1st April 20. The new ratio among A, B, C, D will be 3:3:3:1. आपको ओल्ड रेशियो भी दिया है, आपको न्यू रेशियो भी दिया है. क्या फाइंड करना है? डिटरमाइनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो. आई थिंक दिस इज अ इजीएस्ट क्वेश्चन. कुछ नहीं करना है, आपको पता है सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं. ओल्ड माइनस न्यू करके सिर्फ सैक्रिफाइसिंग निकालना है. आता है ना सबको? यस सर. हाँ. ओके. एंड ओके, सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन 15. ये आप लोग एक बार कर लीजिएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 16th, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड ये क्वेश्चन मैं आज नहीं कराऊंगा. ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करेंगे. आई वांट टू नो कि आप में से कितने लोग हैं जो इसको सॉल्व कर पाते हैं बिना आंसर को देखे. ओके, क्योंकि आप आंसर देखेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, वो गारंटी है. तो जो लॉजिक लगाएगा उसको ही एक चीज समझ में आएगी. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा कल. ओके, सो 16th विल बी योर होमवर्क. एंड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो एक्सरसाइज में जो रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन है वो एक बार आप शुरू कीजिएगा. एंड कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो अगेन मैं आपको एक और बार बोल रहा हूँ, अगर आपके ऐप में, आईसीएस के ऐप में अगर चीजें प्रॉपर नहीं चल रही हैं तो प्लीज मुझे एक बार कहिएगा, तो हम एक डेमो करके एक बार आपको फिर से वर्कआउट कर लेंगे. अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए जो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो डाउनलोड करें, अपने ऐप को अपडेट करें, ताकि कल से जो है वो हम ऐप जो भी अपना क्लास है वो हम अपने ऐप पे ही कंटिन्यू कर पाए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल मिलते हैं सेम टाइम. ओके, टिल देन, bye bye, take care, god bless you, stay home, stay safe.